Hey guys, welcome back. And today I'm here with you with this new video on collision of ball with fixed rod. And this is based on the topic of conservation of angular momentum. तो पहले ये समझते हैं कि कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम होता क्या है और इस क्वेश्चन में क्या करना है. So वो कहता है कि if the torque is equal to dl by dt and this torque is zero, this is external torque and this is zero, then dl by dt is zero, मतलब dl चेंज नहीं होगा. तो L is equal to constant and L initial must be equal to L final. It means कि अगर किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम भी उस पॉइंट के अबाउट कंजर्व रहेगा एंड दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो इस केस में क्या हो रहा है, जब ये रॉड फिक्स है तो अगर ये रॉड इससे कोलाइड करेगी तो कोलिजन जब करेगी इससे तो इस कोलिजन के ड्यूरिंग इस बॉल पे एक नॉर्मल लगेगा रॉड की तरफ से इधर, सिमिलरली एक नॉर्मल इस पे लगेगा रॉड की तरफ से. लेकिन अगर मैं बॉल को प्लस रॉड को सिस्टम मान लूं तो नेट जो नॉर्मल है वो जीरो है क्योंकि एक पे लेफ्ट है एक पे राइट है, नॉर्मल है ही नहीं, बाकी नॉर्मल इंटरनल फोर्स बन गया. तो खाली जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो लगेगी जो ये हिंज है, ये हिंज का रखा है हमने, ये कुछ हिंज फोर्स लगा रहा होगा इस पे इधर से या कहीं और ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है या कहीं भी हो सकता है, वी डोंट नो. और हमको जरूरत भी नहीं पता करने की इस क्वेश्चन में कि कहाँ पे लग रहा होगा, क्योंकि अगर हम कोई और फोर्स नहीं है और ग्रेविटी जो लगती है दैट इज नॉट इम्पल्सिव फोर्स. सो अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट ही टॉर्क लिख लूं, इस पॉइंट के टॉर्क लिखूं तो कोई और फोर्स तो है नहीं, तो सबका टॉर्क जीरो है. और ये फोर्स जो हिंज रिएक्शन यहाँ पे लग भी रही है चाहे कहीं भी हो तो टॉर्क में टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इनटू एफ. तो अगर आर ही जीरो है तो टॉर्क तो जीरो आ ही जाएगा. तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो है वो जीरो है सिस्टम का. इट मीन्स कि एल इनिशियल जो होगा और एल फाइनल जो होगा वो बराबर होगा अबाउट पॉइंट पी, जो ये पॉइंट पी है. तो ये हमको यहाँ पे अप्लाई करना है. ठीक है, तो अब ये लेट्स सपोज द बॉल इज कमिंग टुवर्ड द रॉड and after collision the ball moves with some speed v and initially it was moving with speed u and the rod is fixed so it cannot translate but it can rotate. तो ये रोटेट कर जाएगी आफ्टर कोलिजन, ये घूम गई. ठीक है, तो अब क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं एंगुलर मोमेंटम. उसके लिए दो फॉर्मूले पता होने चाहिए. एक तो ये होता है अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट कर रही है दैट इज इक्वल टू एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर एंड इफ बॉडी इज रोटेटिंग देन आई इज आई इंटू ओमेगा. ये दो फॉर्मूला है. तो अब कंजर्व करते हैं इस पॉइंट के अबाउट. तो ये बॉल आ रही है टकरा रही है तो इसका जो आर परपेंडिकुलर है इस पॉइंट से एम यू इंटू आर परपेंडिकुलर जो इसके पास एल है. इनिशियली एम यू एल क्योंकि बॉडी इज ट्रांसलेटिंग, रॉड रुकी हुई थी तो रॉड का हो गया जीरो. फाइनली जो ये वाली बॉल है ये भी जा रही है एम यू इंटू इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो फिर से एल है दैट इज इक्वल टू एम वी इंटू एल. और बाद में जो होगा रॉड का, वो रॉड घूम रही है तो घूमने की वजह से आई ओमेगा, आई जो होता है रॉड का अबाउट एंड दैट इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा. दिस इज द इक्वेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड. ठीक है, और लेट्स अज्यूम कि क्वेश्चन कर लेते हैं. तो m इज इक्वल टू लेट्स सपोज दिस इज इक्वल टू m सेम मान लेते हैं एंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e जो कोलिजन का होगा दैट इज इक्वल टू 1 एज्यूम कर लिया हमने. तो मास सेम है तो यहाँ से ये मास से मास जो है सारे कैंसिल हो गए. ये मास अलग भी हो सकता है क्वेश्चन में. तो ये इक्वल टू आया और ये L से एल बी जो है ये कैंसिल हो गया. तो U इक्वल टू आया V प्लस एल ओमेगा बाय 3. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. लेकिन यहाँ परेशानी ये है कि इस इक्वेशन में खाली और खाली दो वेरिएबल है L और ओमेगा एंड वी हैव ओनली वन इक्वेशन. सो क्या करेंगे अब वी विल गो फॉर द इक्वेशन नंबर 2. वो कहां से आएगी, तो वो आएगी E से. हमको पता है कि जो E होता है E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2. और ये V क्या है, V जो रॉड की स्पीड है आफ्टर कोलिजन इस पॉइंट की. जो ये V1 है ये क्या है, बॉल की स्पीड है जो आफ्टर कोलिजन. U1 क्या है, बॉल की स्पीड बिफोर कोलिजन. V2 क्या है, रॉड के इस पॉइंट की स्पीड बिफोर कोलिजन. सो जो V2 है, अगर रॉड ये घूम रही है ओमेगा से इस सेंटर के राउंड तो इस पॉइंट की स्पीड जो होगी V2 दैट इज इक्वल टू ओमेगा इनटू एल. एल इसकी लेंथ है क्योंकि एक ये रॉड इज रोटेटिंग इन सर्कुलर मोशन अबाउट सेंटर and we know that की velocity at any point is equal to r omega, that is equal to l omega.
दिस इज इक्वल टू एल ओमेगा माइनस v1 इज v अपॉन u1 इज u एंड u2 तो रॉड का था इस पॉइंट का, तो जो रुका हुआ था दैट इज इक्वल टू 0 एंड e इज इक्वल टू 1. So this will give us L omega minus V equal to U, इक्वेशन नंबर 2. ये दो इक्वेशन आ गई. अब हम इजिली इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? लेट्स एड इट. तो अब दोनों को कर देते हैं ऐड. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो जैसे इसको ऐड करेंगे तो पहली इक्वेशन थी V प्लस एल ओमेगा बाई 3 इक्वल टू यू. दूसरी थी एल ओमेगा माइनस वी इक्वल टू यू. ऐड करते ही इस V से ये V गया. This is equal to 4 omega L by 3 equal to 2u. इस 2 से 2 गया तो ओमेगा इक्वल टू आ गया 3u by 2. This is our angular velocity. That's it. और यहां से हम इस v को अगर यहां पुट कर लें इस इक्वेशन में तो हमको यहाँ पे u भी मिल जाएगा. तो मैं इसको पुट कर लेता हूँ. सो विल गेट कि इसको रफ करते हैं यहाँ से. सो अगर मैं इसको पुट कर लूं तो विल गेट u. तो u इज इक्वल टू v प्लस एल बाई 3 इंटू ओमेगा. ओमेगा इज 3u बाई 2l. इससे ये गया, इससे ये गया. सो u इक्वल टू v प्लस u बाई 2 एंड v इज इक्वल टू u बाई 2. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन में किसी भी रॉड का ओमेगा या फिर किसी बॉल की स्पीड निकालनी हो, ई की वैल्यू कुछ भी हो, मास की वैल्यू कुछ भी हो, फिक्स रॉड हो, तो हम दो इक्वेशन की हेल्प से फर्स्ट इज कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट एंड सेकंड इज कोएफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन इक्वेशन फॉर द पॉइंट ऑफ कोलिजन निकाल सकते हैं बहुत इजीली. अब इसमें एक तरह का क्वेश्चन और बनता है. वो क्या है? वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं. सो दैट क्वेश्चन इज कि उसमें वो निकालना होता है कि सेकंड फाइंड impulse exerted by the hinge. कि हिंज कितना इंपल्स इस रॉड पे लगा रही होगी. ठीक है. सो ये बॉल आई, ये बॉल टकराई u स्पीड से और टकराने के बाद ये फाइनली v स्पीड से निकल गई और बाद में ये रॉड जो है ये कुछ घूमने लग गई ओमेगा से. ओमेगा हमने निकाल लिया. ओमेगा है हमारे पास 3u by 2l और v इक्वल टू आया u by 2. हमको इंपल्स निकालना है. वी नो दैट कि इंपल्स जो होता है, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम में चेंज होगा वो ये इंपल्स हिंज लगा रही होगी. ठीक है. तो फाइनली मोमेंटम कितना है? फाइनली जो बॉल का है वो तो है m इंटू वी. वी इज u by 2 प्लस रॉड का. अब यहां पे देखने वाली बात है कि रॉड की वेलोसिटी में किसका लिखूं. रॉड तो नॉट मूविंग, रॉड इज ओनली रोटेटिंग. तो जब भी हम मोमेंटम या लीनियर चीजों की बात करते हैं तो वी विल टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास. यहाँ तो पॉइंट मास था, सेंटर मास यही था. तो यहां हम रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे. तो सेंटर ऑफ मास से अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड होगी वो होगी ओमेगा एल बाई 2. एल बाई 2 इज दिस डिस्टेंस. तो उसको पुट कर लेते हैं. ओमेगा इज 3u by 2l एंड इज l by 2. तो इससे l से l हो गया कैंसिल. तो 3u by 4 आ गया pcm. तो उसको हम पुट करेंगे वो आएगा m इंटू 3u by 4. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मोमेंटम ऑफ रॉड. और इनिशियली क्या था? इनिशियली खाली बॉल के पास था m इंटू u. तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट इंपल्स अप्लाइड बाय द हिंज. बहुत इजी निकाल सकते हैं. सो इस तरह से हम ये कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि इंपल्स निकालना हो या फिर आपको वेलोसिटी निकालनी हो, ओमेगा निकालना हो. अगर रॉड फिक्स है तो उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो अगर मैं इस पे एक क्वेश्चन और देखता हूँ तो उससे आप लोगों को ये ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे करना है इसको. सो लेट्स सपोज उस क्वेश्चन में गिवन है कि देयर इज अ रॉड जो यहाँ पे लगी हुई है और यहाँ से ये जो है वो फिक्स है और यहाँ पे एक बॉल आ रही है जो इससे टकरा रही है, u स्पीड आ रही है. और ये बोला है हमको इस बॉल रॉड का जो मास है वो इक्वल टू कुछ 3m है और ये बॉल यहाँ नहीं टकरा रही. ये बॉल कुछ आके इससे यहाँ टकरा रही है. ये डिस्टेंस जो है वो b है. सो वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ
be such that no horizontal impulse is applied by hinge. मतलब हिंज कोई हॉरिजॉन्टल इंपल्स अप्लाई ही नहीं कर रहा। अगर हिंज कोई हॉरिजॉन्टल इंपल्स अप्लाई नहीं करेगा तो हमें इसमें निकालना है ओमेगा। इस क्वेश्चन को आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, बाकी मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो इंपल्स जो होता है, इंपल्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। अगर कोई इंपल्स ही नहीं है तो मतलब मोमेंटम चेंज होगा ही नहीं। इसका मतलब पी इनिशियल और पी फाइनल भी जीरो बराबर होंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हिंज इंपल्स अप्लाई नहीं कर रही। तो यही हमको यहाँ अप्लाई करना है, तो इसको अप्लाई करते हैं। पी इनिशियल इक्वल पी फाइनल। सो लेट सपोज कि आफ्टर कोलिजन जो बॉल है वो किसी v स्पीड से निकल गई है, और जो रॉड है ये रॉड ये घूम रही है यहाँ पे ओमेगा से। सो पी इनिशियल इज इक्वल टू बॉल के लिए m इंटू यू, और इनिशियली रॉड वॉर एट रेस्ट, द बॉल के लिए आफ्टर m इंटू वी, प्लस जो रॉड है। अब रॉड के किस पॉइंट का लिखें, तो हमने पढ़ा है अभी कि जब किसी बॉडी का लिखते हैं तो हम सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम लिखते हैं। तो अगर ओमेगा से घूम रही है तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम जो होगा वो होगा वी सेम इक्वल टू ओमेगा एल बाई टू। दिस इज इक्वल टू मास 3m m इंटू वी ओमेगा एल बाई टू। तो इससे ये m से m गया, तो u इक्वल टू आ गया v प्लस 3 ओमेगा एल बाई। इक्वेशन नंबर 1। तो हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन और मिल गई, क्योंकि इंपल्स नहीं लगा रहा तो मोमेंटम भी कंजर्व होगा ना। सेकंड तो होती है एल इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू एल फाइनल अबाउट हिंज। तो जो बॉल इज ट्रांसलेटिंग तो एम यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू बी, एंड फाइनल इज एम वी इंटू बी। ये फिर से निकल गया यहाँ पे, फिर से बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका यहाँ से, एंड द रॉड इज रोटेटिंग तो आई ओमेगा, तो एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। इस 3 से ये गया, तो ये निकल के आया हमारे पास m से ये m भी कैंसिल, u इज इक्वल टू v प्लस एल स्क्वायर ओमेगा बाय बी। इक्वेशन नंबर 2। सो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो दिस विल गिव अस, देख सकते हैं कि यहाँ पे u v सेम है, u v सेम है, तो खाली जो ये टर्म है और ये टर्म है मतलब ये बराबर होनी चाहिए। सो एल स्क्वायर ओमेगा बाय बी मस्ट बी इक्वल टू 3 ओमेगा एल बाय 2। तो इस एल से ये एल गया, ओमेगा से ओमेगा गया, तो बी इक्वल टू आ गया 2l/3। मतलब अगर ये बॉल बी इक्वल टू 2l/3 पे आगे स्ट्राइक करती है तो इस केस में हॉरिजॉन्टल इंपल्स जीरो होगा। सो ये एक और सवाल है। बाकी आप सारे सवाल कर सकते हैं बहुत सिंपली, बहुत आसानी से, अगर आपको ये चीजें समझ में आ चुकी हैं तो। एंगुलर मोमेंटम और ये, एंड दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि अगर वो रॉड फ्री हो तो हम क्या क्या कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।